जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने यूजीसी नेट पास कर लिया है तो उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं और अगर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफ़िकेट है तो कौन से ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप एक अच्छा इनकम सोर्स कर सकते हैं या बहुत ही बेहतर लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूँ कि आपको ये पता होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होता है, 1 जून और 1 दिसंबर में। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात किया जाए, कौन योग्य होगा, कौन इसको फॉर्म भर सकता है? जिस व्यक्ति ने एमए किया है किसी भी सब्जेक्ट से, एमएससी किया है, एमकॉम किया है किसी भी सब्जेक्ट से, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब मैं एक-एक चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। याद रखना इतना बेहतरीन तरीके से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ किया हुआ है, मेरे माध्यम से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मुझे बेहतर तरीके से पता है कि यूजीसी नेट का सर्टिफ़िकेट आपके पास आ जाने से इसका कितना मैक्सिमम यूज़ आप कर सकते हैं। तो पहला तो आप ये जानिए कि आपको एमए पास होना है तभी आप यूजीसी में अप्लाई कर पाएँगे। अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपने यूजीसी नेट पास कर लिया, पास करने के बाद आपके पास सर्टिफ़िकेट आ जाएगा 1 या 2 महीने के बाद, आपको क्या करना है तुरंत कॉलेज में अप्रूवल करवा लेना, अनुमोदन करा लेना है। जैसे ही आप कॉलेज में अनुमोदन कराएँगे ना, अनुमोदन कराने पे क्या होता है, कॉलेज जब अनुमोदन कराता है किसी भी सब्जेक्ट से, तो अनुमोदन कराने वाले व्यक्ति को वो पैसा देता है। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी है, तो मैं किसी कॉलेज को अगर अपना यूजीसी नेट का सर्टिफ़िकेट दूँगा कि मेरा अप्रूवल करा लीजिए, अपने कॉलेज के लिए अनुमोदन करा दीजिए मेरा। तो होगा क्या, जैसे भूगोल क्या है, ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। मैं ये सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ़ भूगोल के लिए अप्लाई होगा। ये जिसने भी व्यक्ति यूजीसी नेट क्रैक किया है किसी भी सब्जेक्ट से, उन सबके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आप अप्रूवल कराएँगे तो तुरंत आपको 60 से 1 लाख रुपया पर ईयर मिलेगा। उस कॉलेज वाले से आपकी डीलिंग जैसी रहेगी कि सर मुझे साल भर में 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे साल भर में 70,000 रुपया चाहिए या मुझे महीना वाइज़ 4,000 या 5,000 रुपया चाहिए। तो वो आपको मंथली वाइज़ या तिमाही या छमाही या सालाना आपको देता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, उसके यहाँ जाना भी नहीं, आना भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिर्फ़ आपका सर्टिफ़िकेट आने से 60,000 70,000 रुपया या 1 लाख तक रुपया आप सालाना कमा सकते हैं। कुछ करना नहीं, सिर्फ़ नेट पास होना है, किसी कॉलेज में अनुमोदन करा लेना है। पहला चीज़, अगर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा काम बनता है। दूसरा चीज़, मान लीजिए आपने अनुमोदन भी कराया, आप चाह रहे हैं किसी कॉलेज में पढ़ाना, तो अगर आपके पास नेट का सर्टिफ़िकेट है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप इसका मैक्सिमम यूज़ तब कर पाएँगे जिसमें आप अनुमोदन कराएँ, उस कॉलेज में आप पढ़ाएँ नहीं, दूसरे कॉलेज में पढ़ाएँ, वहाँ से 25,000 30,000 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मतलब 1 लाख या 60,000 रुपया दूसरे कॉलेज से आ रहा है और 25 से 30,000 रुपया आप जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पा सकते हैं, सिर्फ़ नेट पास होने से। अब अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए हैं, आप गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि प्रवक्ता हैं, तो आपको सैलरी लगभग 40,000 से 70,000 के बीच में मिलेगी और ये अतिथि प्रवक्ता या गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर की वैकेंसियाँ अमूमन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश, इन स्टेट में बहुत ज़्यादा निकलती है। आपको क्या करना है, बस पता करते रहना, चाहे ऑनलाइन, चाहे यूट्यूब, और कुछ दिनों में मैं ये वीडियो भी बनाते रहूँगा कि कहाँ-कहाँ से गेस्ट फैकल्टी प्रवक्ता का फॉर्म निकला हुआ, उसको आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप वहाँ जाके जॉइनिंग करिए, रहना, खाना-पीना सब फ्री। नेट के फ़ायदे सुन रहे हो ना ध्यान से? सुनते रहना और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको लगे सचमुच गौतम सर ने ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मुझे इतनी चीज़ें आज तक नहीं पता थी, हालाँकि मैं नेट पास हूँ, या जो लोग नेट पास करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए इतना बेहतरीन कोई बताएगा नहीं। अब क्या होगा, अब एक चीज़ और जानिए आप, जैसे ही आप अनुमोदन जहाँ कराए थे, उस अनुमोदन को कराते हुए, कॉलेज में पढ़ाते हुए, आपका 3 साल पूरा हो गया कि मतलब आपने जिस कॉलेज में अनुमोदन कराया था, आपका 3 साल पूरा हो गया। अब 3 साल के बाद क्या होगा कि आप एग्ज़ामिनर बन सकते हैं। वाइवा लेने जाएँगे, तो जब वाइवा लेने जाएँगे ना, तो आपको लिफ़ाफ़ा मिलेगा। लिफ़ाफ़ा का मतलब इंटरव्यू वाइवा लेने, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का जब वाइवा लेने जाएँगे, अब तो लगभग-लगभग सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली बना दिया गया है। जब वाइवा लेने जाएँगे, तो आपको लिफ़ाफ़ा मिलेगा, लिफ़ाफ़े में 20,000 15,000। अब सेमेस्टर वाइज़ भी एग्ज़ाम हो गए हैं, तो यकीन मानिए कि आपको 7 या 8 जगह आपको वाइवा एग्ज़ामिनर के तौर पे लगेगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक कार बुक करनी है, अच्छा-सा बैग लेना है
और कार को लेके जाना है, चुपचाप वाइवा लेना है और जो आपको लिफ़ाफ़ा मिलेगा, लिफ़ाफ़े से कार का भाड़ा नहीं देना है, अलग से कहना है कि सर 2000 हमारी कार वाले को दे दो, ₹500 हमारे ड्राइवर को दे दो। ऐसा कहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और खाने-पीने, मान-सम्मान की ज़िंदगी बहुत है ना? और दूसरा चीज़ क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएँगे यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करने के लिए, जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम होते हैं, सालाना एग्ज़ाम होते हैं, आप कॉपी जाके यूनिवर्सिटी में चेक कर सकते हैं 3 साल के बाद। और इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2026 में, अभी जो कॉपी चेक करने का रेट है वो ₹35 है। 35 से ₹40 है, यूजी, पीजी का अलग रहता है, तो फिर भी आप ये जानते रहिए। तो आपको 1 दिन में 100 कॉपी चेक करने के लिए मिलेगा। 1 दिन में आपको 100 कॉपी चेक करने को मिलेगा, तो 100 का मतलब ₹3500 तैयार हो गया 1 दिन में। और आपको टीए भी मिलेगा, टीए का मतलब समझते हो? ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको भाड़ा भी मिलेगा। आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से जितना दूर रहेगा, ₹10 पर किलोमीटर जोड़ के आपको भाड़ा भी मिलेगा। और ऐसे करके पूरे साल में, 1 साल में आप लगभग 2 लाख की कॉपी चेक कर सकते हैं। 2 लाख की कॉपी ये हो गई, 60-70 हज़ार ये आ रहा है और पढ़ाने के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी में 30-40 हज़ार रुपया ये आ रहा है। समझ में आ रहा है कितना चीज़ कितना यूज़फुल है आपका यूजीसी नेट का सर्टिफ़िकेट? इतनी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, कुछ लोग नेट पास होंगे उनको भी नहीं पता होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सचमुच। अब दूसरा चीज़, अगर आपका अनुमोदन कराए हुए 10 साल हो गया तो आप प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे। किसी भी डिग्री कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ प्रिंसिपल बन सकते हैं, प्राचार्य बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नेट का सर्टिफ़िकेट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि बिना नेट पास हुए आप पीएचडी कर ही नहीं सकते। जो रेट का एग्ज़ाम होता था, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी खुद के लिए बेस पे करवाती थी, अब धीरे-धीरे यूजीसी उसे ख़त्म करके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के तहत ही व्यक्ति जो पास होगा वही पीएचडी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी चीज़, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर सपना, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मैडम, है ना? और जब आप पीएचडी का एपीआई स्कोर आपके पास नेट हो गया, अगर आप कहेंगे तो मैं, है ना? आज की इस वीडियो में हम लोग पीएचडी कर लिए, पीएचडी करने के बाद आप देखेंगे जब आपका वो निकलता है रिज़ल्ट, तो उस और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, है ना? और अब पीएचडी कर लिए और आपका नेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो कोचिंग पढ़ा सकते हैं, है ना? आप सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बनाओगी, बीवी बच्चे को मीडियम में पढ़ा सकते हैं, ठीक? इसके अतिरिक्त जो भी वैकेंसी आती है, चाहे चाहे वो विश्वविद्यालय में की जाए या फिर कॉलेज या एडेड कॉलेज का, अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है मेरे, अगर आपके पास है, वीडियो कैसा लगा कि ज़रूर बताना और मैं फ़ायदे हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सीखने, वीडियो को लाइक बताइए कि नेट के कितने फ़ायदे हैं और हमारा चैनल है गौतम अर्थलाइन, अपना प्यार दें और इस चैनल पे बने रहें, कराने वाला हूँ। आप बस जुड़े रहें, लगातार पढ़ते